उपचुनाव में विपक्ष कहीं नहीं है और जिसकी सरकार रहती है, जिसकी पार्टी है, उपचुनाव में हमेशा उनकी जीत होती है। कितनी भी सरकारें देखी होंगी, कितने प्रधानमंत्री को देखोगे, कोई प्रधानमंत्री बूथ से लेकर किसी से कनेक्ट नहीं हुआ। देश में पहला प्रधानमंत्री है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ग्रामीण परिवेश के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में कनेक्ट करने का काम करते हैं। पटना में प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजीव कुमार सिंह के आवासीय परिसर में हुआ। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष अनामिका सिंह, प्रदेश सह संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, प्रदेश सह संयोजक अमृतेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि मन की बात राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया। आइए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को अभी सबसे हॉट कह सकते हैं बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सुना जा रहा है। भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अभी कार्यक्रम को सुना है और कार्यक्रम को सुनने के साथ ही जो चुनावी संदेश है वो बांकीपुर का क्या रहने वाला है ये हम लोग जानेंगे। हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी जुड़ रहे हैं जो संयोजक है वाणिज्य प्रकोष्ठ भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। ये बताएं आज के मन की बात कार्यक्रम से क्या सीख मिली है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे आप लोग करने वाले हैं। वाणिज्य प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मन की बात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुना गया। 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हम लोग जो वाणिज्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया जो चल रही है उस वाणिज्य प्रकोष्ठ का नेतृत्व किया जा रहा है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वाणिज्य प्रकोष्ठ के द्वारा कम से कम 10-15 जगह मन की बात को लोग सुन रहे हैं। आज हाँ, जो भी हमारा विधानसभा क्षेत्र है इस विधानसभा क्षेत्र में जो 11-12 जगह जो बूथ है वहाँ सुना जा रहा है। आज मन की बात में जो हमारे राजीव कुमार सिंह जी जो प्रदेश के वाणिज्य प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं इनके द्वारा जो आनंद हेरिटेज जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और बूथ संख्या 27 बूथ संख्या है। इस बूथ संख्या पर वाणिज्य प्रकोष्ठ के द्वारा तमाम पदाधिकारी मन की बात प्रधानमंत्री के सुनकर हम लोग के मन में जो हुआ खास तौर से महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, मन की बात में जो अपनी बात को रखने काम किया, इससे हम लोगों ने संदेश लिया है। खास तौर से जो हमारा महिला वर्ग के जो लोग हैं जो महिलाओं के बढ़ाने के लिए लगातार हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री भी लगे रहते हैं। युवा, दलित, अति पिछड़ा जो समाज के लोग हैं, मतलब जो सर्वहारा की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं, वो एक अच्छी सीख मतलब प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो उपेक्षित रहा है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री देश का पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। बांकीपुर है और इस बार बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है। अध्यक्ष जी का जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है और कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से विपक्ष वाले की इस बार लुटिया डूबने वाली है भाजपा की। क्या आप क्या मानते हैं? विपक्ष तो यहाँ है ही नहीं। बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में विपक्ष कहीं नहीं है और जिसकी सरकार रहती है, जिसकी पार्टी है, उपचुनाव में हमेशा उनकी जीत होती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से बिलोंग करते हैं नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये हॉट सीट है, उसमें कहीं भी इटवट की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 15-20 दिन से लगातार वाणिज्य प्रकोष्ठ की टीम लगी हुई है और हम लोग मैक्सिमम जितना भी हम है
हम लोग कवर बूथ स्तर पर जो है कवर कर रहे हैं, और हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के वोटर के पास, और खास तौर से महिलाओं जो वोटर हैं, जो युवा वोटर हैं, जो छात्र वोटर जो है 18 वर्ष के पार करके जो नया वोटर बने हैं, वो सब वोटरों को हम लोग जैसे संपर्क कर रहे हैं, और सबका एक ही विचार है कि भाजपा का कमल छाप, कोई नहीं, भाजपा कमल छाप के अलावा कहीं कोई दिखता नहीं है। से नहीं है। गुप्ता जी, क्या संक्षिप्त में कहेंगे आज के कार्यक्रम और बांकीपुर चुनाव पर? चलिए, पहले मैं आपको मोबाइल न्यूज 24 दिल्ली बिहार को मैं अभिषेक सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना। आज मन की बात पर हम लोग सारे वरिष्ठ प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता नेता लोग जुटे हुए हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, और एक लाइन में मैं कलाकार भी हूं, इसलिए एक लाइन में अपनी बात को रखना चाहता हूं, और बांकीपुर की जनता को मैं अपने 2 लाइन में संदेश देना चाहता हूं कि वो साथी रे बांकीपुर के जनता कमल को जिताना, नीरज कुमार सिन्हा को विजय बनाना। बिल्कुल, तो देखिए गुप्ता जी ने संक्षिप्त में अच्छा संदेश दिया और कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता पुनः जिताने वाली है यहाँ से भाजपा को। आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है आप लोगों को चुनावी माहौल में? हालांकि मन की बात कार्यक्रम था और उसके बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 30 तारीख को वोटिंग होना है, क्या जनता से क्या अपील है? देखिए, आज मन की बात का 136वां एपिसोड था। लगभग 12 वर्षों से प्रधानमंत्री जी प्रत्येक अंतिम रविवार को आधा घंटा जनता से कनेक्ट होते हैं। आपने कितनी भी सरकारें देखी होंगी, कितने प्रधानमंत्री को देखोगे, कोई प्रधानमंत्री बूथ से लेकर किसी से कनेक्ट नहीं हुआ। देश में पहला प्रधानमंत्री है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ग्रामीण परिवेश के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में कनेक्ट करने का काम करते हैं। और मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कैसा वहाँ का जो कुटीर उद्योग था वो खत्म हो गया, और उस कुटीर उद्योग को एक परिवार ने उसको जिंदा रखने का काम किया है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे जिससे भारत विश्व गुरु माना जाता था। आज वो कुटीर उद्योग समाप्त हो गए हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की परिकल्पना लोग करते हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी उसी कुटीर उद्योग से चलती है। हस्तकरघा उद्योग है जो, ये सब मरे हुए हैं। प्रधानमंत्री का एक ही है, स्वरोजगार। जब जनता स्वरोजगार के साथ जुड़ेगी तो बहुत बड़ा काम होगा, सबको काम मिलेगा। रही बात बांकीपुर में चुनाव का, तो बांकीपुर में प्रमुख रूप से अभी 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं। एक दल जो पिछले विधानसभा के चुनाव में 243 में 235 सीट पे लड़ा, एक भी कैंडिडेट को नहीं जिता पाया। और स्थिति यह है कि जब से उनके प्रमुख नेता बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, अवसर देखकर उनके तमाम आधा दर्जन से ज्यादा नेता हमारे यहाँ जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को स्वीकार कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो समझिए कि एक पार्टी जो 235 विधानसभा पे चुनाव लड़ाई जिस प्रत्याशी को, उससे आधा दर्जन से ज्यादा उनके नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसकी स्वाक्यता क्या है, उस पार्टी का नेता का क्या आधार होगा? लड़ाई किससे है? लड़ाई कहीं है ही नहीं। लड़ाई या आपकी भाई साहब, लड़ाई कहीं है ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल जो बोलता है कि मेरा वोट का आधार माई है, माने मुस्लिम यादव है, आज तक बांकीपुर में ना वो मुस्लिम को टिकट दिया ना यादव को टिकट दिया। वो एक वैश्य समाज को टिकट देता है, इसलिए कि बांकीपुर की जनता में जितने वैश्य हैं भाजपा का वोट कटे, उनके पास भी ताकत नहीं हो। तो चुनाव वैसे ही हार चुके हैं। आप लोग चुनाव, मेरी चुनाव, हम कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग चुनाव जीत नहीं रहे हैं। हम लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने मार्जिन से जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बात है, देखते हैं क्या होना है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप लोग बताएं, थोड़ा अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि क्या आज की मन की बात के कार्यक्रम को जो आप लोगों ने सुना है उससे क्या सीखा, क्या करना है, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन आज के मन की बात का? मेरा नाम पूनम सिन्हा हुआ, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, पाटलिपुत्र मंडल से।
आज के मन की बात में जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं, हम लोग उनको एकदम 100% हम लोग सतह पे लाके हम लोग उसी हिसाब से हम लोग काम भी करते हैं। जैसे इनका कहना है कि अपना मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम लोग उसी पे करते हैं। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे जो भी हो, बोले हैं गणेश जी मिट्टी के ही बनेंगे तो मिट्टी के ही बनेंगे। बिल्कुल मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, चूँकि बांकीपुर की रहने वाली हैं आप? जी, और मैं पाटलिपुत्रा से भी हूँ और पाटलिपुत्रा मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मैं यही कहूँगी केवल नीरज सिन्हा को वोट देना है और उनको जिताना है, कोई नहीं है टक्कर में। और हमारा जो है नीरज सिन्हा हमारे जो है जो प्रत्याशी है, कोई भी विपक्ष में है ही नहीं विपक्ष, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भाजपा को ही वोट दें और नीरज सिन्हा को जिताएं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, एक समस्या आन पड़ी है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने दे दिया है, चाहे प्रशांत किशोर हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। वो कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से नीट पेपर लीक होता था, हमेशा पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान जी को घुटना टेकना पड़ा, बीजेपी ने घुटने टेके, इस्तीफा देना पड़ा, और वही हाल बांकीपुर में भी इस बार होगा। बांकीपुर में तो कहीं कुछ है नहीं, यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी का बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि देश में शांति कायम रहे। भाजपा जो है पार्टी नहीं देखती है, पूरा देश देखती है कि देश में शांति बरकरार रहे। उसमें कुछ लोग जो है बाहरी तत्व, उपद्रवी तत्व लोग समा गए थे, जो कि हल्ला गदाल और ईटा पत्थर का जो कार्य, ये विद्यार्थी ईटा नहीं चलाता है, ये विद्यार्थी ये सब नहीं करता, लेकिन उसमें अराजक तत्व घुस गया था, जिसके चलते देश में शांति बरकरार रहे। उसके चलते धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। उसका कोई नुकसान, साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो एक पर एक सब नेता है, भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है, और शांति के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, तो देखिए शांति के लिए इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है, ये राजीव जी बता रहे हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कहीं कोई शंका नहीं है, बांकीपुर में भाजपा की पतह है। भाजपा के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो मानते हैं कि इस बार पुनः तय है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।